हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लीगल कोड। आई एम डॉक्टर तजल्ली गौशिया। सो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड क्लाइमेट चेंज पार्ट 2 डिस्कस करते हैं, वो भी वन लाइनर फॉर्म में। एंड एज यूजुअल टॉपिक के एंड में मैं पूछूंगी आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले दी हुई डिटेल्स पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स डिस्कस ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड क्लाइमेट चेंज पार्ट 2। सो ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड क्लाइमेट चेंज दैट इज हरित गृह प्रभाव और जलवायु परिवर्तन, इसके बारे में मैं फिर से आपको ब्रीफ में संक्षिप्त में बता देती हूँ। देखिए, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, एक नेचुरल प्रोसेस है, जिसकी वजह से जो अर्थ की सरफेस होती है यानी पृथ्वी की सतह वो गर्म हो रही है। जब सूर्य से बहुत सारा की किरणें रेज आती हैं तब वो अर्थ की सतह पर यानी सरफेस पर पड़ती हैं। उसमें से कुछ एनर्जी या तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है, वापस चली जाती है स्पेस में, और जो बच जाती हैं जैसे कि इंफ्रारेड रेज वो एब्जॉर्ब हो जाती है अर्थ की सरफेस पे ही, जिसकी वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, वो बढ़ने लगता है। इसको कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट को करवाने वाली जो गैसेस रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जिम्मेदार होती हैं, उन्हें हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, जैसे कि CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इन सब गैसेस में से भी जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट करवाने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग अप करवाने के लिए, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट में आपको कार्बन फुटप्रिंट के बारे में बताया गया है। सो कार्बन फुटप्रिंट का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, संस्था या व्यक्ति द्वारा, चाहे वो डायरेक्टली हो, इनडायरेक्टली हो, टोटल कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसेस का प्रोडक्शन कितना हुआ है, कुल कार्बन उत्सर्जन कितना हुआ है, इसे हम कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताया गया है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं या जो हार्मफुल गैस है, उनका सोर्स क्या है, उनका जरिया क्या है प्रोडक्शन होने का, प्रोड्यूस होने का। सो पहले देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो एक ग्रीन हाउस गैस है, जो सबसे रिस्पॉन्सिबल ग्रीन हाउस गैस है, उसका प्रोडक्शन होता है, उसका सोर्स है प्रोड्यूस होने का थर्मल पावर स्टेशन यानी ताप विद्युत केंद्र। नेक्स्ट है नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी ग्रीन हाउस गैस है। इसका प्रोडक्शन, इसका सोर्स है प्रोड्यूस होने का वाटर लॉक पैडी फील्ड्स यानी जो आपने धान की खेती देखी होगी वहां से प्रोड्यूस होती है। और जो लास्ट है सल्फर डाइऑक्साइड, हालांकि ये ग्रीन हाउस गैसेज नहीं है लेकिन ये एक हार्मफुल गैस है। ये प्रोड्यूस होती है, ये इसका सोर्स है प्रोड्यूस होने का ब्रिक किन से यानी ईंट के भट्टे से। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सो इस पॉइंट में आपने ग्लोबल वार्मिंग वर्ड के बारे में पिछले कुछ सालों में खूब सुना होगा। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि अर्थ एटमॉस्फेयर और ओशियन के एवरेज टेम्परेचर में इंक्रीज होना, यानी पृथ्वी के वायुमंडल और महासागर के औसत तापमान में वृद्धि होना, और ये वृद्धि लगातार बढ़ती जा रही है। तो इस पॉइंट में हम ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या क्या मेजर चेंजेस हुए हैं वो देखेंगे। पहला पॉइंट है मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स यानी हिमनद का पिघलना, जो बहुत तेजी से हो रहा है। नेक्स्ट है राइज इन सी लेवल यानी जो समुद्र का लेवल है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। नेक्स्ट है चेंजेस इन वेदर कंडीशन, जो आप सब इजीली देख सकते हैं कि जो जलवायु है उसमें चेंजेस हो रहे हैं। नेक्स्ट है राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर यानी अर्थ का टेम्परेचर, अर्थ का तापमान, उसमें वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट है फ्लावरिंग ऑफ मैंगो ट्रीज बिफोर टाइम्स। हर ट्रीज की अपनी एक लाइफ साइकिल होती है। मैंगो ट्रीज की लाइफ साइकिल में एक फ्लावरिंग स्टेज आती है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अपने निर्धारित समय से ये पहले हो रही है। आप सब सोचेंगे कि अच्छा है कि फ्लावरिंग जल्दी होगी तो मैंगोज जल्दी खाने को मिलेंगे, लेकिन किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में या पर्यावरण में नॉर्मल टाइम से, चाहे वो पहले हो चाहे बाद में, अगर चेंजेस आते हैं तो ये चेंजेस अच्छे नहीं होते हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एडवर्स इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। हेल्थ पे गलत प्रभाव, हार्मफुल प्रभाव हो रहा है। आप सब जानते हैं कि ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस, खासतौर पर अल्ट्रावायलेट बी से, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओजोन लेयर में डिप्लीशन हो रहा है, ओजोन लेयर फट रही है, जिसकी वजह से जो अल्ट्रावायलेट बी है वो ज़्यादा मात्रा में आ रही है और स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे स्किन कैंसर वो बढ़ रहा है। तो ये सारे चेंजेस हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। एक और चेंज मैं आपसे शेयर करती हूँ जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि दिल्ली की स्टेट बर्ड जो हाउस पैरो है, जिसे हम हिंदी में गोरैया बोलते हैं, वो लगभग 2010 के बाद बहुत कम देखने को मिल रही है, और अब तो शायद देखने को मिल भी नहीं रही है। वो जनरली गाँव वगैरह में फिर भी देखने के लिए मिल जाती हैं। तो ये एक बड़ा चेंजेस है जो मैंने खुद रियलाइज किया है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट पहली बार आर्टिक एंड ग्रीनलैंड आइस शीट इकोसिस्टम में देखने के लिए मिल रहा था। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज CO2 के अमाउंट में इंक्रीज होने की वजह से एटमॉस्फेयर यानी वातावरण का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर रहा है इंफ्रारेड रेज। नेक्स्ट पॉइंट इज, तो इस पॉइंट में मीथेन के सोर्सेज बताए गए हैं कि मीथेन का प्रोडक्शन कहां से होता है। जनरली राइस फील्ड,
कोल माइनिंग, डोमेस्टिक एनिमल्स में से भी खास तौर पर कर्ड च्यूइंग एनिमल्स यानी जो एनिमल्स जुगाली करते हैं जैसे कैटल, डियर, शीप, गोट एक्सेट्रा, वेटलैंड, पैडी फील्ड एंड टर्मिटरी यानी दीमक का घर, इन सबसे मीथेन का सोर्स है प्रोडक्शन होने का। नेक्स्ट पॉइंट है फार्मिंग, जो आजकल बहुत सुनने के लिए मिल रही है फार्मर्स फार्मिंग के बारे में। ये एक ह्यूमन एक्टिविटी है जो बहुत इफेक्ट हो रही है जलवायु परिवर्तन की वजह से यानी क्लाइमेट चेंज की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अर्थ आर। सो अर्थ आर एक मूवमेंट है जिसमें हर साल एक निर्धारित दिन पे 1 घंटा यानी 1 आवर के लिए लाइट्स ऑफ की जाती हैं। क्लाइमेट चेंज और जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये मूवमेंट चलाया गया था। क्लियर। सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट में कन्वेंशन के बारे में है। जैसा कि पहली वाली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि बहुत तरह की कन्वेंशन और ट्रीटी हुई है क्लाइमेट चेंज को लेके। सो इसमें से एक यूएन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है जो 50 से भी ज़्यादा कंट्री द्वारा रेटिफाइड हुआ था, इसका पुष्टिकरण हुआ था। आज प्रेजेंट 197 कंट्रीज की मेंबर है और ये इफेक्ट में मार्च 21, 1924 में आया था। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। सो इंडिया में क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए फर्स्ट नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज लाया गया जो रिलीज हुआ था 2008 में। ठीक है, सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरे विश्व में क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी सोशल टेंशन बन चुकी है क्योंकि वेदर यानी जलवायु में बहुत तेजी से और बहुत प्रभावशाली तौर से चेंजेस यानी परिवर्तन हो रहे हैं, जिससे हमारे देश की जो फूड सिक्योरिटी है यानी खाद्य सुरक्षा उस पर भारी आपदा आ सकती है क्योंकि हमारे देश में लगभग 60% से भी ज़्यादा लोग खेती यानी एग्रीकल्चर पर डिपेंड हैं। अगर मान लीजिए कि बारिश नहीं होती है, कम होती है, सूखा पड़ जाता है तो क्रॉप्स यानी जो पैदावार है उनको इफेक्ट होगा। सो इसीलिए नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज इंडिया द्वारा लाया गया था। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सो ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल ये एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग टूल है जो ये नजर रखता है इंटरनेशनली गवर्नमेंट और बिजनेस लीडर पे कि वो ग्रीन हाउस गैस एमिशन को अच्छे से मैनेज करे। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्योटो प्रोटोकॉल ये फोर्स में आया था 2005 में और ये एम करता है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो। नेक्स्ट पॉइंट है UNFCCC दैट इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसकी मीटिंग पेरिस में 2015 में हुई थी और इसमें एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। उस एग्रीमेंट के तहत ये एम किया गया था कि हम लिमिट करेंगे ग्रीन हाउस गैस एमिशन को और जो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ गया है यानी 2 डिग्री सेंटीग्रेड और 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड इस एरा में इससे ज्यादा ये हम नहीं बढ़ने देंगे। सो ये हमारा था आज का टॉपिक। सो नाउ द टाइम इज फॉर द क्वेश्चन ऑफ द सेशन, लेकिन उससे पहले पिछली वाली वीडियो का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सो क्वेश्चन था द क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP21 इन 2015 वाज हेल्ड इन, आंसर ए इज द राइट आंसर दैट इज पेरिस फ्रांस। आज का क्वेश्चन है चूज करेक्ट आंसर रिगार्डिंग अर्थ आर। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट कीजिए और इसका आंसर मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टे ट्यून्ड विद माई लीगल कोड चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।